दोस्तों, एक गांव का व्यक्ति अपनी बेटी के लिए दुल्हन के लिबास में लेकर के पहुंचता है। वो कहाँ पहुंचता है? महिला डीएसपी के कार्यालय में पहुंच जाता है और महिला डीएसपी के कार्यालय में जाकर के वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि हे मैडम, आप मेरी बेटी की इज्जत के लिए बचा लीजिए। तब महिला डीएसपी पूछती हैं, आखिर तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो? और फिर तुम इतने परेशान दिख रहे हो और तुम्हारी बेटी की इज्जत के लिए भला क्या हुआ? और तुम हमारे कार्यालय में आकर के इतने ज्यादा क्यों भावुक हो रहे हो? तब वह व्यक्ति रोने लगता है, चिल्लाने लगता है और कहता है कि हे मैडम जी, मेरी बेटी की आज शादी थी और आज मेरी बेटी की इज्जत लुटने वाली थी, इसीलिए आज मैं अपनी बेटी को लेकर के तुम्हारे पास में आया हूँ। अब आपका ही सहारा है, अब आप ही हमारी ऐसी कठिन घड़ी में मदद कीजिए। तब उस व्यक्ति के कहने पर डीएसपी जो महिला थी वो पूछती हैं, आखिर पूरी बात क्या है? पूरी बात के लिए हमें समझाओ, तभी तो तुम्हारे लिए हम कुछ कर पाएंगे। तब वह व्यक्ति डीएसपी के लिए बात बताता है। तब डीएसपी मैडम भी इस बात को सुनकर के एकदम से दंग रह जाती हैं, परेशान सी रह जाती हैं। और दर्शक बंधु, आप भी इस कहानी के लिए यदि ध्यान लगा करके सुनेंगे, इस घटना को सुनने के बाद में आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार पहले ऐसे ऐसे दरिंदे लोग भी हुआ करते थे जो अपने बल के दम पर इंसान के साथ में कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। आखिर उस व्यक्ति ने महिला डीएसपी के लिए कौन सी कहानी बताई, वो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझाते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मदर राजपूत, आपकी सेवा में हाजिर। दरअसल मित्रों, आज की जो कहानी मैं लेकर के आया हूं और आपके लिए जो बताने के लिए जा रहा हूं, ये घटना वास्तविक में बहुत ही ज्यादा रोचक होने वाली है। आज जो कहानी मैं आपके लिए सुनाऊंगा, ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। यदि इस कहानी के लिए आपने मन लगा करके सुन लिया तो ये कहानी आपको दिल को छू जाएगी और आप भी इस वीडियो को सुनने के बाद में आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिर यह सब कैसे हो गया कि ऐसे दरिंदों के लिए और ऐसी ही सजा मिलना चाहिए। दर्शक बंधु, महिला डीएसपी ने भी बिल्कुल ही सही किया। तो आइए मित्रों, ज्यादा देरी ना करते हुए इस वीडियो के लिए प्रारंभ करते हैं। किसी नगर में एक बहुत ही बड़ा दबंग व्यक्ति रहता था। वो इतना ज्यादा दबंग था, उससे गांव में केवल उसकी ही चलती थी। उसके गांव के लोग डर की वजह से उसकी ही बातचीत माना करते थे। और वहीं पर वो व्यक्ति जो गरीब वर्ग के लोग थे, कमजोर लोग थे, उन लोगों पर वह अपना पूरी तरीका से अधिकार जमा करके रखता था। उन लोगों के लिए यदि पैसे की जरूरत होती थी तो उन्हें पैसा दिया करता था और उसके बदले में उन लोगों से अपने यहाँ पर वो मजदूरी का कार्य करवाया करता था। कहने का मतलब है वो अपने लिए मालिक बना करके रखता था और सभी ग्रामवासियों के लिए वो नौकर के समान बना करके रखता था। यूं मानिए, वह अपने इशारे पर पूरे नगर के लोगों के लिए नचाता था और इसके अलावा कोई भी नगर का व्यक्ति उसकी बातचीत नहीं मानता था तो उस व्यक्ति के लिए वो कड़ी से कड़ी सजा देता था और बहुत ज्यादा परेशान करता था। इसीलिए सब लोग उससे डरते थे, क्योंकि उसके पास में बहुत बड़ी पावर थी। उसके पास इतने ज्यादा लोग थे, यदि कोई गरीब व्यक्ति उसके खिलाफ बगावत करने की कोशिश भी करता तो उसे वो पकड़ करके गांव के चौराहे पर पिटवाता था। इसीलिए डर की वजह से कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ बोलने की कोई भी कोशिश नहीं करता था। और इसने अपना इतना भौकाल जमा करके रखा था कि पूरे गांव में जिस भी लड़की की शादी हुआ करती थी और शादी होने के बाद में विदाई से पहले उस दुल्हन के लिए वो अपने घर पर बुलाता था और फिर उसके साथ में वह सुहागरात मनाता था। इसके अलावा उसने अपने गांव में ये परंपरा चला करके रखी थी, जब तक वो दुल्हन बनी हुई लड़की के साथ में एक रात सो नहीं लेता था तब तक उस लड़की की वो विदाई नहीं होने देता था। यदि उसकी बात का कोई विरोध करता तो उस व्यक्ति के लिए वो चौराहे पर बांध करके उल्टा लटका करके मार लगवाता था। अब तो उसका इतना ज्यादा भौकाल फैल गया था कि नगर के लोग अब तो उसके नाम से कांपने लगे थे। लेकिन मित्रों, इधर धीरे धीरे करके यूं ही वक्त गुजरता चला जाता है। एक नहीं 10, 20, 50 लड़कियों की जब गांव में शादी होती है तो जो भी लड़की की शादी होती थी तो उसकी विदाई से पहले वो अपने घर पर बुलाता था, उसके साथ में एक रात सोता था। फिर उसके बाद में वही उस लड़की की विदा करवाने की इजाजत देता था और उसके बिना पूछे वो कोई भी कार्य नहीं करता था और ना ही उसकी बिना इच्छा से लड़की की विदाई होती थी। और उसी गांव में नहीं बल्कि उस क्षेत्र में भी उसका भौकाल इतना ज्यादा फैल गया था। उसके जो आदमी लगे हुए थे वो चारों तरफ नजर रखते थे कि आज किस गांव में किस लड़की की शादी है। कोई व्यक्ति हमारे खिलाफ तो नहीं चल रहा है या फिर हमारे रूलों को कोई वृद्ध काम कर रहा है।
इस बात की वो व्यक्ति जांच पड़ताल सभी नगरों में घूम घूम करके करते रहते थे। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा ईमानदार था, सुलझा हुआ था, और वह एक खानदानी इज्जतदार व्यक्ति था। उसकी सिर्फ एक ही बेटी थी, और बेटी जब धीरे धीरे करके सियानी होती है, जवान होती है, तो उसे बस एक ही चिंता सताने लगती है कि हमारे गांव का जो दरिंदा है, हैवान है, यदि हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे तो यह दरिंदा हमारी बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करेगा। इस बात को सोच सोच कर के वो मन ही मन में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तब उनकी पत्नी पूछती है, अरे जी, तुम इतने ज्यादा परेशान क्यों रहते हो? अब तो हमारी पुत्री जवान हो चुकी है, अब तो उसके विवाह की चिंता करो, अब उसके लिए अच्छा सा घर देखो, अच्छा सा वर देखो। तब वो पत्नी के कहने पर रोने लगता है और रोते हुए शब्दों में अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, ये तो तुम्हारी सभी बातें सही हैं, बेटी हमारी जवान है तो उसका विवाह तो हमें करना ही पड़ेगा, इसके लिए घर भी देखना पड़ेगा, वर भी देखना पड़ेगा। लेकिन प्रिय, इसके साथ साथ हमें चिंता ये भी सता रही है, यदि हम अपनी बेटी की विदाई करेंगे तो हमारे गांव का जो हैवान है, जो दरिंदा है, वो हमारी बेटी की इज्जत से खिलवाड़ करेगा। बस वही दिन भगवान मेरे लिए ना दिखाए, बाकी की मैं सारी व्यवस्था तो कर ही लूंगा। ये बात उसकी पत्नी सुनती है तो वो भी इस बात को सुनने के बाद में बड़ी ही मायूस हो जाती है। वो सोचने लगती है, आखिर अब हम कर भी क्या सकते हैं? भाई, हम तो अब उसके गुलाम हैं, वो हमसे ऊपर है, हमें उसके कहे हिसाब से जैसा करना है वैसा तो करना ही पड़ेगा। यदि हम नहीं भी करते हैं, उसकी कही हुई बात नहीं मानते हैं, तो उसकी सजा तो आपने देखी है, लोगों के लिए वो किस प्रकार की सजा देता है। और इस जगह पर तो पुलिस प्रशासन भी कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पर कोई पुलिस भी आकर के उसका बाल बांका नहीं कर सकती है, क्योंकि पुलिस जो है उसी के यहाँ पर आती है, जैसा वो कहता है पुलिस वैसा ही करती है। यदि ऐसे हालातों में यदि हम पुलिस के पास में जाएं तो पुलिस भी हमारी क्या मदद करेगी, क्योंकि पुलिस यहाँ की खुद उससे डरती है। प्रिय मित्रों, अब तो इस बात को सुनकर के वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, आखिरकार अब जो आगे होगा वो सब कुछ देखा जाएगा। अब वो व्यक्ति यह सब छोड़ करके धीरे धीरे करके अपनी बेटी की विवाह की व्यवस्था करने लग जाता है। शादी की जब पूरी तरीका से व्यवस्था करता है और शादी की जब तारीख निश्चित हो जाती है, शादी की तारीख निश्चित करने के बाद में वही दिन बारात आने वाली थी, और इधर वह व्यक्ति अपनी बेटी की बारात वालों की खाने पीने की तैयारियां कर रहा था। चारों तरफ से खाने पीने की तैयारियां चल रही थी। लेकिन जब शाम के समय में बारात आती है और वह बड़े अच्छे ढंग से बारात की खातिर खुशामद करता है, और सुबह के समय में जब बेटी की भामरें पड़ती हैं और जब भामरें पड़ने के बाद में जब विदाई का नंबर आता है, तब तक सूचना उसी दबंग के पास में आ जाती है, और वो भी सूचना वापस भेजता है कि भाई, तुम अपनी बेटी का विवाह कर रहे हो, लेकिन विदाई करने से पहले अपनी बेटी के लिए आप हमारे यहाँ पर लेकर के आओ। पहले एक रात हम इसके साथ में सोएंगे। जब इस सूचना के लिए वो लड़की का पिता सुनता है तो एकदम से उसका कलेजा दहल जाता है, और वह मन में सोचने लगता है, आखिरकार अब मैं क्या करूं? खुदकुशी कर लूं या फिर आत्महत्या कर लूं, या फिर मैं अपनी बेटी के लिए हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। लेकिन मैं अपनी आंखों से अपनी इस बेटी के लिए इस दरिंदे के हवाले नहीं कर सकता हूं। यदि यही सब ऐसा चलता रहा तो एक दिन मैं कुछ ना कुछ गलत कदम जरूर ही उठा लूंगा। तब सभी लोग उसके लिए समझाते हैं कि देखो भाई, आखिर मजबूर है हम लोग, कर भी क्या सकते हैं, अब तुम कोई भी गलत कार्य मत करो। तब उसके दिमाग में ये बात आती है। तब वह तुरंत अपनी बेटी के लिए उसी दुल्हन लिबास में अपनी मोटरसाइकिल पे सवार होकर के तुरंत शहर में आ जाता है, और शहर में थाने भी नहीं जाता है, वो सीधे ही महिला डीएसपी कार्यालय में पहुंच जाता है। जो महिला डीएसपी थी, जिसका नाम मोनिका था, और मोनिका अपने कार्य के लिए बहुत ही ज्यादा सख्त थी। अपने कार्य वो बड़े निष्ठा भाव के साथ में करती थी, और समाज का काम तो वो इस प्रकार से करती थी जैसे मानो कि वो स्वयं का ही काम कर रही हैं। इस वजह से वो लोगों की नज़र में बहुत ही ज्यादा विकसित हो गई थी। जब पुलिस कार्य नहीं करती थी तो महिला डीएसपी के पास में जब शिकायत पहुंचती थी तो पुलिस आगे आगे भागती थी, क्योंकि महिला डीएसपी जो थी बड़ी ईमानदारी के साथ में वो कार्य के लिए किया करती थी, और वो इस बात के लिए सोच रही थी, पूरे जिले में मैं तैनात रहूं, तब तक मैं क्राइम का नाम और निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूं। बस महिला डीएसपी का इसी बात पर फोकस था, और लड़कियों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा था, महिलाओं का शोषण हो रहा था। बस इसी बात को लेकर के महिला डीएसपी का सबसे ज्यादा फोकस था। अब वह पिता जब अपनी बेटी को शादी के लिबास में लेकर के महिला डीएसपी के ऑफिस में पहुंच जाता है, तब महिला डीएसपी के सामने जाकर के वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है,
अपनी बेटी को गोद में लेकर के महिला डीएसपी के सामने वो घुटनों के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़कर के कहने लगता है कि हे मैडम जी, आज मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए, आज मेरी बेटी की इज्जत दांव पे लग चुकी है। तब उस व्यक्ति को देख करके मैडम कहती हैं, हे भाई, आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुम बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो? कौन सी घटना तुम्हारे साथ में घटित हो गई है जो इस प्रकार से तुम मेरे ऑफिस में आकर के घुटनों के बल बैठे हुए हो और तुम इस प्रकार से चिल्ला रहे हो कि मेरी बेटी की इज्जत बचा लीजिए? क्या बात है, तुम्हारे लिए कौन परेशान कर रहा है? तब डीएसपी मैडम की बात सुनकर के वह व्यक्ति रोने लगता है और कहने लगता है कि हे मैडम जी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, दुखी हूँ और कृपया करके आप हमारी मदद कीजिए। तब महिला डीएसपी कहती हैं, भाई, जब तक तुम पूरी बात नहीं बताओगे तब तक मैं तुम्हारी मदद कैसे कर पाऊंगी? जब तुम मेरे लिए पूरी बात बताओगे तभी तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार होंगी। आखिरकार पूरी बात तो बताओ कि बात है तो है क्या? और इसके अलावा तुम अपनी बेटी के लिए दुल्हन के लिबास में मेरे ऑफिस में क्यों लेकर के आए हो? अपनी बेटी के लिए तुम शादी के जोड़े में क्यों लेकर के आए हो? क्या आज तुम्हारी बेटी की शादी थी? क्या शादी में कोई लफड़ा हो गया या फिर कोई लड़ाई झगड़ा से छोड़कर कोई और बात है? तब महिला डीएसपी की बात सुनकर के वो व्यक्ति रोने लगता है और कहने लगता है कि हे मैडम जी, मेरी बेटी की शादी में कोई बात नहीं है, उसकी शादी बड़े अच्छे तरीका से हुई है, अच्छे तरीका से बारात आई है और बारात की भी मैंने खातिरदारी बड़े बढ़िया ढंग से की है, इसकी भामरें भी पड़ चुकी हैं, विवाह जो है वो पूर्ण तरीका से हो चुका है। लेकिन मैं अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए, इसकी इज्जत कहीं दांव पर ना लग जाए, इसलिए मैं आपके ऑफिस में आपके पास में आया हूँ। कृपया करके मैडम जी, आप हमारी ऐसी कठिन घड़ी में मदद कीजिए। तब महिला डीएसपी कहती है डांट करके उस व्यक्ति से, काफी देर से तुम यही बातों पर घुमा रहे हो, आखिर बात सच सच क्या है? सच सच बात हमें बताओ। तब वह व्यक्ति मैडम के सामने बैठ करके बताने लगता है कि हे मैडम जी, हमारे गांव का, हमारे यहाँ का जो दबंग व्यक्ति है, हमारे गांव में जितनी भी लड़कियों की शादी हो जाने के बाद में जब विदाई होती है तब वह दरिंदा अपने यहाँ पर बुलाकर के विदाई से पहले बेटियों की इज्जत लूटता है, उनकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ करता है। उस पिता के मुख से जब ये बातें महिला डीएसपी पूरी तरीका से जान लेती हैं, इस बात को सुनकर के महिला डीएसपी का पारा जो था साथ में आसमान पर चढ़ जाता है, गुस्से की वजह से चेहरा लाल पड़ जाता है और कहने लगती हैं और सोचने लगती हैं, तुम्हारे ऊपर वो इतना ज्यादा जुल्म करता है, इतनी दबंगई दिखाता है और नगरवासी सभी उसके दबाए में रहते हैं, कोई भी नगरवासी उसका विरोध नहीं करता है। तब वह पिता कहता है कि हे मैडम जी, विरोध तो हमारे नगर के बहुत से लोगों ने किया, लेकिन उन लोगों के लिए उसने अपने आदमियों से कहकर के चौराहे पर उल्टा लटका करके ऐसी ऐसी मार लगवाई है कि उनका बचना भी दुर्लभ हो गया है, उनका ट्रीटमेंट भी डॉक्टर लोग करने से मना कर रहे हैं। वह दरिंदा विरोध करने वाले व्यक्ति के लिए ऐसी कठोर सजा देता है। आखिर इतने पावर हो जाने के बाद भी उसका साधारण सा व्यक्ति कौन क्या कर सकता है? पुलिस यदि थाने से भी जाती है वो भी उसी के पक्ष में बोलती है। यदि कोई थाने में जाकर रिपोर्ट करे तो थाने के पुलिस वाले भी उसी के पास में बैठते हैं, उसी के साथ भोजन करते हैं और उससे मिलकर के बातचीत करके पुनः वापस अपने थाने के लिए लौट कर चले जाते हैं। कहीं से कहीं तक हमारी मैडम जी सुनवाई नहीं होती है, इसलिए सभी लोग चुपचाप रह करके अपनी अपनी बेटियों की शादी करते हैं और विदाई से पहले हर बेटी के लिए वह दरिंदा अपने पास एक रात बेटी के लिए डालता है। तब उसके बाद में वो कहीं विदाई होने देता है। जब उस पिता के मुख से महिला डीएसपी इस बातों के लिए सुनती हैं तो आश्वासन देती हैं कि हे भाई, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूर्ण तरीका से मदद करूंगी, आप अपनी बेटी के लिए यहीं पर बैठा लो और अपनी बेटी का जो दुल्हन का जोड़ा है। और महिला डीएसपी कहती हैं, तुम यहीं पर रुको और मैं दुल्हन बनकर के जाती हूँ और जाकर के देखती हूँ कि आखिर वह दुष्ट कौन है और कैसा है। जब महिला डीएसपी उसकी पावर के लिए सुनती हैं और थाने के लिए फोन लगाती हैं, फोन करके कहती हैं, तो थाने वाले कहते हैं कि हे मैडम जी, वो बहुत बड़ा पावरफुल व्यक्ति है और उसके ऊपर पॉलिटिक का हाथ भी है, इसीलिए पुलिस उसका कुछ भी नहीं कर पाती है और आप भी जब जाएं तो बड़े सतर्कता के साथ में उसके ऊपर हाथ डालें, अन्यथा कुछ भी घटना घटित हो सकती है, क्योंकि उस व्यक्ति का गिरोह जो है वो बहुत बड़ा है, उसका जो नेटवर्क है वो बहुत फैला हुआ है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति उसका सामना नहीं कर पाता है। जब थाने की पुलिस के मुख से महिला डीएसपी जब इन बातों के लिए सुनती हैं तो उन्हें एकदम से फटकार लगाती हैं और कहती हैं कि तुम सभी पुलिस वाले डूब करके मर जाओ, तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम पुलिस प्रशासन में होते हुए भी और कायरो जैसी बातचीत कर रहे हो। जब जनता ऐसी बातें करे तो वो पुलिस के पास में आती है और जब पुलिस ही ऐसी बातें करेगी तो जनता कहाँ जाएगी। महिला डीएसपी थाने के सभी स्टाफ के लिए बहुत ज्यादा डांट फटकार लगाती हैं
और थाना अध्यक्ष से फोन लगा करके कहती हैं तुम्हारे पास में जितनी भी फोर्स है उसे तुरंत ही सिविल ड्रेस में तैयार करो। और कई थाने की पुलिस के लिए महिला डीएसपी जो थी फोन कर देती हैं कि तुरंत पुलिस फोर्स लेकर के उस गांव पर पहुंचो, उस गांव के लिए चारों तरफ से घेर लो। तभी महिला डीएसपी के फोन पहुंचते ही 5 स्थानों की पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। कुछ लोग सिविल ड्रेस में महिला डीएसपी के साथ में जाते हैं और महिला डीएसपी जो होती हैं उसी लड़की का जो जोड़ा होता है दुल्हन वाला लाल, महिला डीएसपी उसी जोड़े के लिए पहन लेती हैं और दुल्हन बनकर के उसी व्यक्ति के घर पर पहुंच जाती हैं और उस व्यक्ति से कहती हैं ये बताओ हमें लेने के लिए कोई आएगा या फिर वहां पर हमें स्वयं ही जाना पड़ेगा। तब वह पिता कहता है मैडम जी तुम्हें स्वयं वहां पर जाना पड़ेगा। वो आता किसी के यहाँ पर नहीं है, केवल उसके पास में सूचना ही आती है और सूचना तो हमारे यहाँ पर सुबह ही आ चुकी है और एक बार सूचना और भी आ चुकी है। यदि हमने तीसरी बार लड़की के लिए उसके पास में नहीं भेजा तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, यहाँ पर आकर के वो आतंक मचा देगा। तब वह कहती हैं ठीक है मुझे लेकर के चलो उसके पास में। अब महिला डीएसपी दुल्हन के निवास में उसी के पास में जाती हैं, उसी व्यक्ति के पास में जो लड़की का पिता होता है। वो अपनी बेटी बना करके महिला डीएसपी के लिए दुल्हन वाला जोड़ा पहना करके उसी बादशाह व्यक्ति के घर पर पहुंच जाता है और दरवाजे पर पहुंच करके आवाज लगाता है कि हे बाबूजी, आज मैं आपके दरवाजे पर अपनी बेटी को लेकर के आ गया हूँ। ये बात जब वो सुनता है निकल करके आता है, ऊपर छत पे खड़े होकर के देखता है और कहता है कि तू बहुत बड़ा वाला बदमाश हो रहा है। 2 सूचनाएं मैंने तेरे पास भिजवाई, एक खबर में ही पहले से पहले अगर के लोग अपनी लड़की के लिए यहाँ पर छोड़ जाते हैं और तेरे पास में 2 सूचनाएं पहुंच गईं। फिर तू अब आया है जब तीसरी सूचना पहुंचने वाली थी। तब वह कहता है कि बाबूजी क्षमा करना, काम मेरे पास में बहुत ज्यादा था और अपने घर में करने वाला केवल मैं अकेला ही हूँ। कोई भी व्यक्ति मेरे साथ कार्य में नहीं हाथ बटा रहा था, इसलिए मुझे देर हो गई और मैंने सोचा सारा काम मैं समेट दूं तभी मैं आपके पास में जाऊं। तब वो कहता है चल इस लड़की के लिए अंदर भेज। वह व्यक्ति कहता है कि हे मैडम जी आप अंदर जाइए। जब उस व्यक्ति के कहने पर मैडम जी अंदर जाती हैं तो अंदर जाकर क्या देखती हैं, उस दबंग व्यक्ति के रूम में एक शराब की बोतल रखी हुई है। वहीं पर उसके जो औजार थे गुप्तिया वो भी सभी रखे थे और वहां की बंदूकें भी इधर उधर टंगी हुई थी। पूरा उसने औजार खाना बना करके रखा था। और फिर उसके बाद में मैडम से कहता है इस बेड पर जाकर के तुम लेट जाओ। उस दबंग आदमी की बात सुनकर के मैडम डीएसपी जो थी वहीं पर बैठ जाती हैं और फिर उसके बाद में वह अपने वस्त्रों को उतार करके मैडम डीएसपी के पास में आता है। लेकिन उस दबंग व्यक्ति के लिए इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये महिला जो है वो एक डीएसपी है। वो तो उसी व्यक्ति की लड़की के लिए समझ रहा था, उसी गांव की। जैसे ही वो दबंग व्यक्ति आकर के दुल्हन के घूंघट के लिए हटाता है, तैसे ही महिला डीएसपी जो होती हैं तुरंत उस दबंग व्यक्ति के हाथ को पकड़ करके झटाक से मैडम जी उसके 2 तमाचे जड़ देती हैं और वहीं पर रिवॉल्वर से उसे डराने धमकाने लगती हैं और कहती हैं यदि तूने जरा सी भी होशियारी की तो मेरी पिस्तौल की गोली तेरे दिमाग के लिए छलनी कर देगी। आज तेरी सारी हेकड़ई निकल जाएगी। तूने बहुत सारा जुल्म कर लिया इस गांव के लोगों के ऊपर, बहुत ज्यादा तूने इस नगर की लड़कियों के लिए अपना दुल्हन का शिकार बना लिया। न जाने कितनी लड़कियों के साथ में तूने सुहागरात मना ली। अब तेरी सुहागरात याद रख उस ससुराल में मनेगी जहां पर तेरे जैसे हजारों कैदी बंद हैं। इस बात को सुनकर के वह दबंग व्यक्ति समझ जाता है और कहता है कि हे मैडम जी, आज तुम मुझसे गलत पंगा ले रही हो और तुम्हें पता नहीं है मेरी बहुत बड़ी पावर है और कोई भी प्रशासन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए तुम मेरे लिए छोड़ दो और तुम अपनी सलामती चाहती हो तो यहाँ से तुम तुरंत ही चली जाओ। तब मैडम डीएसपी कहती हैं अब तो तुझे पता चलेगा कि आखिर अब खैर किसकी नहीं है। उसी समय पर महिला डीएसपी जो थी तुरंत डीएम साहब के लिए फोन करती हैं और इधर एसपी साहब से भी कहती हैं कि ऐसी ऐसी वारदात इसके पास में बरामद हुई है। तो वहां से डीएम साहब भी और एसपी साहब भी सभी लोग उसी गांव में आ जाते हैं और फिर उसके बाद में अपनी फोर्स के लिए भी वो फोन करते हैं। इधर एसपी साहब भी अपनी पुलिस के लिए आदेश करते हैं। इसके अलावा उस दबंग व्यक्ति के जितने भी पालतू कुत्ते थे उन सभी के लिए पुलिस जाकर के गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करवाने के बाद में तुरंत महिला डीएसपी जो थी उस दबंग व्यक्ति के लिए भी गिरफ्तार करवा लेती हैं और गिरफ्तार करवाने के बाद में पुलिस की पूरी फोर्स उस गांव के लिए चारों तरफ से घेर लेती है।
अब तो नगर के चारों तरफ पुलिस के हूटर ही हूटर बज रहे थे। अब उस दबंग व्यक्ति के लिए महिला डीएसपी जो थी गिरफ्तार करवा लेती हैं। महिला डीएसपी का आदेश पाते ही उस जवान पुलिस वाले जाते हैं, उस दबंग व्यक्ति के लिए गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने के बाद में हथकड़ियां डालकर के उसे थाने ले जाया करते हैं। अब तो उस दबंग व्यक्ति के ऊपर ना जाने कितनी लड़कियों की स्वागरात के और बलात्कार के चार्ज लगाए जाते हैं। उसके ऊपर अब तो ऐसी ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं कि वो जीवन में कभी भी जेल से ना छूटे और आज के बाद किसी भी लड़की का जीवन बर्बाद ना करे। उसके जो कुत्ते पालतू थे, जो उसने उन कुत्तों की दम पर अपना बहुत ज्यादा भौकाल जमा करके रखा था, उनके बल पर लोगों के लिए डराता और धमकाता था। और अब तो पुलिस तुरंत ही सभी को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दायर करती है और मुकदमा दायर करने के बाद में उन सभी के लिए जेल भेज दिया जाता है। साथ ही साथ उस दबंग व्यक्ति के लिए भी जेल में भेज दिया जाता है। और फिर उसके बाद में उसका जो मकान होता है, तब कोर्ट से आदेश लेने के बाद में डीएम साहब और एसपी साहब उसे तुरंत ही जेसीबी की मदद से उसे गिरवा देते हैं। इस प्रकार से उस दबंग व्यक्ति का घर मकान सारा तहस नहस कर देते हैं और फिर उसकी जो भी जहां तक पहुंच होती है उस सभी पहुंच की साथ ही साथ पुलिस इंक्वायरी करवाती है, क्योंकि उसकी जो खूबियां गुप्त जगह होती है। साथ ही साथ पुलिस अब तो आगे बढ़कर के उसकी भी इंक्वायरी करती है और जांच करने पर पुलिस के लिए जहां जहां उसका सुराग मिलता है, उसने जितनी भी अवैध संपत्ति घेर करके रखी थी, तुरंत ही कोर्ट के आदेश मिलते ही उस सब अवैध संपत्ति के लिए जब्त कर लिया जाता है। फिर उसके बाद में उस दबंग व्यक्ति का गांव से नाम और निशान मिटा दिया जाता है हमेशा हमेशा के लिए, और जेल भी उसे उम्र भर के लिए भेज दिया जाता है। अब तो ऐसे नज़ारे को देख करके नगर के लोग बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अब तो वो बिल्कुल ही निडर हो जाते हैं। फिर उसके बाद में डीएम साहब, एसपी साहब, सभी लोग फिर उस गांव में आते हैं और गांव वालों को इकट्ठा करके कहते हैं कि नगरवासियों, अब तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस गांव में जो कांटा था, जो रोड़ा था, वो हमेशा हमेशा के लिए अब निकल चुका है। अब तुम निश्चिंत होकर के अपनी बेटियों की शादी कर सकते हो। फिर महिला डीएसपी ने, डीएम साहब ने, एसपी साहब ने, सबने मिलकर के उस लड़की की विदाई की। जो बारात आई थी, जिस व्यक्ति ने शिकायत की महिला डीएसपी से जाकर के, अब तो उसके बाद में बड़े धूमधाम के साथ में उसकी विदाई होती है। सभी लोग, पुलिस वाले भी मिलकर के उस बेटी के लिए आशीर्वाद देते हैं। फिर बारात के लोग और दूल्हा उस दुल्हन को लेकर के अपने घर के लिए चला जाता है। और मित्रों, इस कहानी का बस यहीं पर अंत हो जाता है। तो दर्शक बंधु, इस कहानी को सुनाने के बाद में हमारा उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल इन कहानियों को सुना करके आपको सतर्क और जागरूक करने का है कि पहले समाज में ऐसा होता था। जो कहानियां अक्सर आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन कहानियों में अक्सर आपने ऐसा ही देखा होगा कि पहले बहुत बहुत दबंग लोग थे जो अपने अंडर में सभी गांव के लोगों के लिए रखते थे। इस प्रकार से इस कहानी का अंत हुआ। तो दर्शक बंधुओं, इस कहानी के साथ साथ यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना, और साथ ही साथ इस वीडियो के लिए अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस कहानी की जानकारी उन तक भी पहुंच सके। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसे ही